अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। डायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन के मुताल्लिक, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इससे पहले हम काइनामेटिक्स पढ़ चुके हैं। काइनामेटिक्स भी मैकेनिक्स की ब्रांच थी। इसमें यह था, काइनामेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के मुताल्लिक पढ़ते थे, लेकिन ये नहीं पढ़ते थे विदाउट डिस्कसिंग इट्स काजेज। ये नहीं पढ़ते थे मोशन हुआ क्यों, वजूहात क्या थी। लेकिन डायनामिक्स में हम ये मोशन के मुताल्लिक भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे मोशन हुआ क्यों। काइनामेटिक्स में ये नहीं पढ़ते मोशन हुआ क्यों, बस मोशन, कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड देख लेते, वेलोसिटी स्पीड है क्या है देख लेते, बस ये काइनामेटिक्स में आ जाएगा। लेकिन डायनामिक्स में ये चीज़ नहीं। डायनामिक्स में ये भी आएगा वो मूव कर क्यों रही है, वजूहात क्या थी, असरात क्या हुए, सारा डायनामिक्स में आ जाएगा। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, डायनामिक्स जो है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन के मुताल्लिक पढ़ेंगे ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। ये डायनामिक्स है। डायनामिक्स क्या है, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो उसके मोशन के मुताल्लिक पढ़ना और ये भी देखना वो मूव कर क्यों रही है, उसकी मोशन के मुताल्लिक पढ़ना, साथ काज भी पढ़ना, वजूहात क्या थी, असरात क्या हुए, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, डायनामिक्स में। ये मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स खुद फिजिक्स की ब्रांच है। आगे आ गया फोर्स। हम फोर्स के मुताल्लिक पढ़ेंगे। चीज़ों को धकेलने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं, रोकने के लिए भी फोर्स लगाते हैं। पुशिंग और पुलिंग, पुश करना, धकेलना, पुल करना, अपनी तरफ खींचना, ये सारी चीज़ें। अब किस तरह एक रेडी को धक्का लगा के हम आगे मूव करवाते हैं, क्या है, फुटबॉल आ रहा, किक लगाई, फुटबॉल आ इस तरफ रहा था, यूं फुटबॉल आ रहा, किक लगाई, फुटबॉल इस तरफ चला गया, या किक लगाई, फुटबॉल यूं गया, आया फुटबॉल यूं सीधा था, आपने किक लगाई, जब किक लगाई फुटबॉल की डायरेक्शन बदल दी। यानी फोर्स से डायरेक्शन भी बदली जा सकती है और फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को रोका भी जा सकता है, फोर्स से ऑब्जेक्ट को मूव भी करवाया जा सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जिस तरह फुटबॉल की आ तो सीधा रहा था, किक लगाई, फुटबॉल इस तरफ हो गया, सामने की तरफ, आ आपकी तरफ रहा था, किक लगाई, आगे की तरफ चला गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। यानी डायरेक्शन को भी चेंज करवा सकते हैं, किसको यूज़ करते हुए, फोर्स को। तो फोर्स क्या है, आ फोर्स मूव्स, हरकत करवाए, और टेंड्स टू मूव। फोर्स क्या है, हरकत करे, किसी ऑब्जेक्ट को करवाए या करवाने की कोशिश करे, रोके या रोकने की कोशिश करे। फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए या मूव करवाने की कोशिश करे, किसी ऑब्जेक्ट को रोके या रोकने की कोशिश करे। स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। जिस तरह मैंने बताया, फुटबॉल आ आपकी तरफ रहा था, आपने किक लगाई, इस तरफ चला गया, सामने की तरफ, यानी आपने क्या किया, फोर्स लगाते हुए उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। आ आपकी तरफ रहा था, किक लगाई, सामने की तरफ चला गया, यूँ आपने फुटबॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। फोर्स से डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। और फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए या मूव करवाने की कोशिश करे, रोके या रोकने की कोशिश करे, ये क्या होगा, फोर्स होगी। मसलन यहाँ पे वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे फोर्स लगाएं हम, या सामने वाली दीवार पे फोर्स लगाएं, क्या दीवार यहाँ से आगे की तरफ चली जाएगी, नहीं, लेकिन हम मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहा, मूव करें या करवाने की कोशिश करें। आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं या करवाने की कोशिश करें। अब दीवार है, दीवार पे फोर्स लगाते जाएं, दीवार ये तो नहीं ना कि आगे की तरफ मूव करने लग जाए, नहीं, लेकिन फोर्स उस वक्त भी हम कहेंगे। जिस तरह एक साइकिल पे फोर्स लगाएं, साइकिल आगे की तरफ चलेगा। अगर ट्रक पे एक बंदा ही पीछे से जोर लगाए, ट्रक नहीं जाएगा, फोर्स उसकी भी मानी जाएगी, उसकी भी मानी जाएगी। वो मूव करवा रहा है, उधर ट्रक वाले केस में मूव करवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रक मूव नहीं कर रहा। इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट को रोके, एक शख्स चल के आ रहा था, उसको रोका जा सकता है। एक शख्स मोटरसाइकिल पे तेज़ आए, क्या आगे आके रोक सकते हैं हम, आएंगे, वो टकरा के गुजर जाएगा। या कोई और हैवी ऑब्जेक्ट है, रेलगाड़ी है, टकराएगी, गुजर जाएगी। रोक दें या रोकने की कोशिश करें, मूव करवाएं या मूव करवाने की कोशिश करें, ये किसके अंदर आ जाएगा, फोर्स के अंदर। और फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर देती है, मैंने बता दिया फुटबॉल वाली एग्जाम्पल। आगे इनर्शिया। गलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट था, गलीलियो, जिसने ऑब्जर्व किया कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं
गलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज ईजी टू मूव और स्टॉप द लाइट ऑब्जेक्ट देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। कहता गलीलियो जो था फर्स्ट साइंटिस्ट था इस मामले में, उसने इस चीज़ को देखा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट हैं हल्के, उनको मूव करवाना आसान है और उनको रोकना भी आसान है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट जो हैं उनको मूव करवाना मुश्किल है। जब मूव करने लग जाए तो फिर रोकना भी मुश्किल है। गलीलियो था जो कि पहला साइंटिस्ट था इसमें जिसने वर्क किया, देखा कि जब लाइट ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाना आसान है। साइकिल को धक्का लगा के मूव करवा सकते हैं, लेकिन गाड़ी को एक बंदे से धक्का नहीं लगता, फिर एक और बुलाना पड़ता है, 2-3 और बुलाने पड़ते हैं, और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, एसी टाइम आ जाएगा और चाहिए। यानी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना मुश्किल है। अगर मूव करने लग जाए फिर उसे रोकना भी मुश्किल है। गलीलियो ने यह बात की, वर्क किया इस पर। न्यूटन आगे आ गया। न्यूटन ने कहा कि किसी बॉडी की प्रॉपर्टी ये है बॉडी के अंदर कि अगर वो रेस्ट में है, वो चाहती है मैं रेस्ट में रहूं। अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, वो चाहती है मैं यूनिफॉर्मली मूव करूं। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। इसे उसने कहा ये इनर्शिया है। इनर्शिया न्यूटन ने बात की, कहा ये इनर्शिया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वो चाहता है मैं रेस्ट में ही रहूं। जो यूनिफॉर्मली मूव करता है वो चाहता है मैं यूनिफॉर्मली ही मूव करता रहूं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाएं, वो अपना वजन क्यों लगाता है? इसीलिए वो चाहता है मुझे मत छेड़ो। अब हल्की चीज़ होती हम उठा लेते, बोर्ड मार करती मैंने उठा ली, ठीक है जी उठा ली, हल्का था, इसका भी वेट तो है लेकिन उठा ली। अब इसी तरह मैं वाइट बोर्ड को यहाँ से उठाना शुरू कर दूँ, नहीं उठा हो रहा, वजनी ज़्यादा है। इसी तरह कोई और चीज़, भारी सी चीज़ मैं उठानी शुरू कर दूँ, मुझसे नहीं उठाई जाएगी, बहुत भारी हो, बाहर कोई गाड़ी वगैरह हो, मोटरसाइकिल हो, तो मैं चाहूँ उठाना, मुझसे नहीं उठा होगा। क्यों? क्योंकि वो वेट फोर्स लगा रहा है, वो चाह रहा है मुझे मत छेड़ो यहाँ से, मुझे मत हटाओ। वो फिर रेजिस्टेंस क्या करता है? ऑफर करता है। वो चाह रहा है मुझे यहाँ से मत हिलाया जाए। जो बॉडी रेस्ट में है वो चाहती है मैं रेस्ट में रहूँ। जो यूनिफॉर्मली मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, वो कहती है मैं यूनिफॉर्मली ही मूव करती रहूँ। कोई बॉडी आ रही हो आपकी तरफ सफ़र करती हुई, गाड़ी वगैरह मूव कर रही हो, क्यों आगे खड़े हो जाएं, रोकना चाहें, टकरा जाएगी अगर वो ब्रेक ना लगाए। वो चाह रही है पीछे हट जाओ, यूनिफॉर्मली मूव करती है, मूव करती रहेगी। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये इनर्शियल प्रॉपर्टी है, न्यूटन ने कहा। और ये किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी इनर्शियल प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करती है? ये बाकायदा मैस के ऊपर डिपेंड करती है। मैस जिसका जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। अब इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी। ये किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स, जिसमें ये मुज़ाहमत क्रिएट करती है, रोकती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, के कोई भी चेंज ना आए। अगर वो रेस्ट में है, चाहती है मैं रेस्ट में रहूं। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या मोशन में है, वो चाहती है मैं मोशन में ही रहूं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इट्स प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी होगी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। जब ये मुज़ाहमत पैदा कर दे, कोई भी चेंज जब आए तब ये मुज़ाहमत पैदा करे इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो ये चाहती मुझे मूव ना करवाया जाए, इसीलिए ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। यूनिफॉर्मली या मूव कर रही है, उस वक्त भी ये चाहती मैं मूव ही करती रहूँ। अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाएगा या ये फोर्स हम पर लगाएगी। चाह रही है मैं मूव ही करती रहूँ। ये प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे? इनर्शिया। इनर्शिया अब क्या होता? कोई भी आपके पास बॉडी है जो रेस्ट में है, वो चाहती मैं रेस्ट में रहूँ। जो मूव कर रही है वो चाहती मैं मूव करती रहूँ, यहाँ तक कि नेट फोर्स ना लगे। अब देखें ये फिर क्या होगा? रेजिस्ट एनी चेंज, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगी, यहाँ पे मुज़ाहमत होगी। ये नहीं चाहती मैं रेस्ट से मुझे हिलाया जाए, और जो मूव कर रही है वो नहीं चाहती मुझे रोका जाए, इसीलिए ये क्या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। रेजिस्टेंस से मुराद जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा वो वेट लगाता है, रेजिस्टेंस ही है ना। वो चाहता मुझे मत छेड़ें, भारी होगा वो नहीं उठाया जाएगा हमसे। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अपने वेट फोर्स की वजह से। वेट फोर्स के तौर पर वो रेजिस्टेंस है, चाह रहा मुझे मत हिलाया जाए। जो मूव कर रहा है वो चाहता मैं मूव करता रहूँ। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे, टकराएगा आके, बहुत भारी ऑब्जेक्ट होगा, टकरा के गुजर जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। वो चाहता है मैं मूव कर रहा हूँ, मूव ही करने दो। ये क्वांटिटी हो गई। अब आगे आ गई टर्म मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता? अब मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या बात कर रहा है? इससे पहले अब देखें गोली।
हल्की सी होती है, बुलेट जो गन से निकलती है, लेकिन उसके इम्पैक्ट असरात कितने ज़्यादा होते हैं, किस तरह अंदर तक सरायत कर जाती, गुजर जाती, बंदे को मार देती। स्पीड बहुत तेज़, मैस उसका बहुत कम, गोली का मैस कितना होता, बहुत कम, इंतहाई कम, लेकिन कि उसके इम्पैक्ट असरात देखें कितने ज़्यादा होते हैं कि बंदे को मार देती है। इसी तरह कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो, वो जब मूव करता है बहुत हैवी है, मैस इतना ज़्यादा, लेकिन उसके हम इम्पैक्ट भी, कोई बहुत भारी ट्रक जा रहा हो, उसके आगे कोई चीज़ आप छोटी सी रख दें या साइकिल रख दें, मोटरसाइकिल, ऊपर से गुजर जाएगा, उसका यूं कचरा बना देगा। क्या बात बनी, वो तो इतनी आहिस्तगी से मूव कर रहा था, उसकी तो वेलोसिटी इतनी कम थी, फिर भी उसने ये काम कर दिया। गोली का मैस इतना कम, वो बंदे को मार दिया उसने। ट्रक का मैस इतना ज़्यादा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम, फिर क्या हुआ। अब कौन सी चीज़ है, अकेला इनर्शिया को यूज़ करते हुए हम नहीं बता सकते। अब ज़रूरत पड़ी एक और कोई क्वांटिटी हो। देखें, गोली जो बुलेट थी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, मैस इंतहाई कम, लेकिन वो उसने बंदे को मार दिया। गोली जब बंदूक से चली, एक बंदे के मारी, लग गई, मर गया। अब एक ट्रक आ रहा था, स्पीड उसकी बहुत स्लो थी, लेकिन रास्ते में एक बंदा अगर लेट गया, अल्लाह न करे गिर गया, ऊपर से गुजर गया, वो मारा गया, लेकिन उसका ही स्पीड इतनी कम थी ट्रक की, फिर मारा गया। उधर उसका मैस इतना कम था गोली का, फिर मारा गया। तो इसका मतलब कोई क्वांटिटी होनी चाहिए जो इन दोनों की वजह से हो। वो कौन सी कहलाएगी? मोमेंटम। द मोमेंटम इज द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो कि बॉडी पोजेस करे मैस एंड वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी की वजह से। यानी कोई बॉडी मूव कर रही हो, उस वक्त जो क्वांटिटी हम मैस उसका होगा और वेलोसिटी की वजह से, इन दोनों की वजह से, मैस और वेलोसिटी की वजह से, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, मैस और वेलोसिटी की वजह से जो वो क्वांटिटी पोजेस करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। अब देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मैस इंतहाई कम, लेकिन स्पीड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी के साथ साथ मैस भी आता, दोनों का प्रोडक्ट। मोमेंटम क्या होता है? किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि वो पोजेस करे, किस वजह से? वेलोसिटी और मैस की वजह से। मैथमेटिकली मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या आ जाता? मोमेंटम। कोई बॉडी मूव कर रही थी, हम देखना चाहते हैं मोमेंटम कितना, उसका मैस लेंगे, उसकी वेलोसिटी लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मोमेंटम आ गया। अगर कोई बॉडी बहुत हल्की है लेकिन तेज़ी से मूव कर रही, तो उसके मैस को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम आ जाएगा। कोई बॉडी है बहुत भारी है लेकिन मूव आहिस्ता से कर रही, उसका मैस तो इतना ज़्यादा है, तब भी मैस को वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी जो होगा मोमेंटम आपके पास आ जाएगा। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। पी मैथमेटिकली मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। जब भी किसी बॉडी का आपने मोमेंटम लेना हो, उसके मैस को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। जब मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम के ये यूनिट होते हैं। और एक बात, यूनिट हमने लिख लिए, ये भी बता दिया मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं। P इज इक्वल टू mv। m क्या है? मैस। v क्या है? वेलोसिटी। आखिरी बात, मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज हमने पढ़ा डायनेमिक्स, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। ये आज का हमारा टॉपिक था। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।